तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, क्या आप सेहतमंद हैं? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया? क्या आप बिल्कुल परफेक्ट हैं सेहत के लिहाज से? मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आजकल हर दूसरा शख्स पैसे के पीछे भागता नज़र आता है। पैसा पैसा हाय पैसा, लेकिन पैसे से सेहत नहीं खरीदी जा सकती। सेहत है, तंदुरुस्ती है तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो पैसा भी आप नहीं कमा सकेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो सेहत का ताल्लुक़ इस बात से है कि आप जितना चाहो पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर पैसा कमाने पे लगे रहे और अपनी सेहत पर ध्यान ना रखा तो वो पैसा भी सेहत पर लगते लगते ज़ाया हो जाएगा। आज बात करते हैं किडनी के मुतल्लिक, ठीक है, गुर्दे के मुतल्लिक। आजकल हम लोग पानी कम पीते हैं, बीपी है, डायबिटीज़ है, कुछ भी है तो टैबलेट्स ले लेकर उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा सोचते ही नहीं है ये जो टैबलेट्स हम लोग ले रहे हैं, थायराइड की, बीपी की, डायबिटिक की, या जो भी हम लोग स्टीरॉयड ले रहे हैं, जो भी पेन किलर ले रहे हैं, उनके आगे जाके क्या नुकसानात होंगे। क्योंकि गुर्दे की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई भी मसला हो जाए तो बहुत ख़तरा पैदा हो जाता है। ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये गुर्दे पर असर कर जाती हैं और गुर्दा खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। किडनी हमारी बॉडी का बहुत अहम पार्ट है। अगर आपकी किडनी सेहतमंद नहीं है तो आपके सारे काम जो होते हैं बॉडी के ख़राब हो जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किडनी फेल हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अनहेल्दी फूड भी खाने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी होंगी अगर आप अपने गुर्दों को सेहतमंद बनाना चाहते हैं। नंबर 1, अगर आप लोग लगातार डायबिटीज़ की, हाई बीपी की, थायराइड की, एसिडिटी की मुसलसल टैबलेट्स खाते हैं, लेकिन इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करते, तो खुदा न खास्ता एक दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ सकता है कि आपके गुर्दे प्रॉब्लम कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं, और इस पर स्टडी भी हो चुकी है। ये जो पेन किलर्स होती हैं ये आपके दर्द को कम कर देती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ख़ासकर अगर आपको पहले से किडनी की प्रॉब्लम है तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं पेन को रिलीव करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, और जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों को जितनी प्रिस्क्राइब की जाए मेडिसिन उतना इस्तेमाल कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए ये मेडिसिन इतनी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग अपना खान पान सही कर लेते हैं, अपने थायराइड को, बीपी को, शुगर को नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल खुराक से कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि कंट्रोल नहीं इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इनके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी होम रेमेडीज़ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इन चीज़ों को रिवर्स कर लेते हैं तो आपको स्टीरॉयड का, इन दवाओं का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये 100% क्योरेबल चीज़ें हैं, ठीक है, इसे क्योर किया जा सकता है। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन्हें 100% ठीक किया जा सकता है। अगर आप सुबह सुबह जूस वगैरह पीते हैं, जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं उसको यूज़ करते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। जौ का, ख़वातीनो हज़रात, जौ का पानी, अगर आप रात को सोने से पहले 3 चाय के चम्मच जौ को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देते हैं और सुबह उठकर आप इसको हल्का सा नीम गर्म करके सुबह पी लेते हैं, तो ये जौ का पानी जो आपने रात को 3 चम्मच पानी में भिगोया, उसको सुबह थोड़ा सा नीम गर्म किया, उसको ज़रा छान कर पी लिया, तो इससे आपका
क्रेटिनिन लेवल मेंटेन हो जाता है, आपकी किडनियाँ सेहतमंद रहती हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, ये आपके वज़न के कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपके जिस्म से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बाथू आने वाला है, बहुत सारे लोग तो बाथू खाते हैं शौक़ से, साग खाते हैं, अब तो आ चुका होगा। बाथू का पानी पीने से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए जब तक मौसम में बाथू हो, साग मिलता हो, रोज़ाना इसको साग को खाइए और बाथू को उबाल कर इसका पानी पीजिए, और ये बवासीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मूली को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी किडनीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपकी रीनल हेल्थ के लिए, किडनी के लिए आप कह लो बहुत ज़बरदस्त डाइट है। इसमें पोटाशियम और फास्फोरस बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन उसमें दूसरे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो बहुत मिकदार में पाए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप अगर स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ साथ नेचुरल चीज़ों को भी यूज़ कीजिए, ताकि ये उल्टा आपकी किडनी पर नुकसानदेह साबित ना हो सके। मूली के पत्ते, बाथू, ठीक है, इन कुल्थी की दाल बहुत फ़ायदेमंद है, और जौ का पानी, ये किडनी के लिए, आपके गुर्दों के लिए एक मैजिकल चीज़ है। अगर आपको किडनी स्टोन है, किडनी का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से यूरिन रुक चुका है, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर खुदा न खास्ता किडनी 10% भी काम कर रही होती है ना, बाकी 90% नहीं काम कर रही होती, इन नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी 10% से किडनी 100% काम करेंगी इंशाअल्लाह सोचल। अगर आप लोग हार श्रृंगार के पत्तों का जूस, 2 पत्तियाँ हार श्रृंगार की ले लीजिए, 2 पत्ते आप अमरूद के, 2 करी पत्ते और 2 मैंगो के पत्ते, इन सब चीज़ों को आप मिक्सर में बारीक सा पीस बनाकर इनमें 250 ग्राम पानी मिलाकर इसको थोड़ा बॉयल करके पका के छान कर पी लेते हैं। बल्कि ये मिक्सर में इसको इतना पीस लीजिए कि छानने की ज़रूरत ही पेश ना आए, तो उसको एक एक घूंट करके सिप सिप करके पी लेते हैं, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक, चाहे तो आप बॉयल ना कीजिए, आप डायरेक्ट नीम गर्म पानी में इसको मिलाकर भी पी सकते हैं, तो यकीन मानिए 1 महीने में आपकी डायबिटीज़ वगैरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग इन रेमेडीज़ की तरफ जाते ही नहीं हैं। 1 महीना पूरा इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद आप नेक्स्ट महीने में 1 दिन छोड़कर 1 दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट महीने में आप हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते रहेंगे, इससे आपकी शुगर कम हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगी, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, बॉडी पेन होता है वो भी ठीक हो जाएगी, आपको ये स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। थायराइड की क्या, थायराइड की मेडिसिन को सुबह खाली पेट खाना होता है, तो उसे खाली पेट खाने के बजाय अल्लाह का नाम लेते हुए पानी पीजिए, इन पत्तों का पानी पीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपको कोई थायराइड की भी टैबलेट लेनी नहीं पड़ेगी। थायराइड के लिए ये जो पानी वगैरह बनाने का जो तरीका है, इससे पहले भी वीडियो में शेयर कर चुके हैं। इसके अलावा आप लोग नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, नमक में आप इसका कम से कम इस्तेमाल कीजिए, शुगर चीनी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, नमक की बजाय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें, और मसाला जात का इस्तेमाल करते हुए अपने खानों को लजीज बनाइए, अदरक का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जो आप लोग बाज़ार से ले आते हैं, आया फ्राई किया, स्टीम किया, उसे खा लिया, इन फूड से बचिए, खुद बनाइए। क्योंकि कुछ स्टडीज़ में पता चला है जो लोग किडनी की बीमारी का शिकार नहीं होते, ये जो प्रोसेस्ड फूड होती है उसका इस्तेमाल करने से बहुत सारे ऐसे लोग भी किडनी का शिकार हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, ये हड्डियों पर असर कर जाता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए, प्रोसेस्ड फूड से बचिए। मैं आप लोगों को बताती चलूँ एक और बात कि कई लोग तो पानी चोर होते हैं, सर्दियों में खासकर पानी चोर, मतलब पानी पीते ही नहीं हैं। आप लोग क्या खा रहे हो, जहर ही जहर खाई जा रहे हो। सर्दियों में पानी पीते नहीं हो कि कहीं वाशरूम ना बार बार जाना पड़े। ठीक है, जो चीज़ें हम खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, ये जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह खा रहे हैं और पानी पी नहीं रहे, तो आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। एक सेहतमंद इंसान जो मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहना चाहता है, उसे अपने वज़न के लिहाज से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप पानी को अच्छे से पूरे मुंह में घुमा कर पीजिए, ताकि आपका जो सारा सलाइवा है वो आपके मुंह में
जाए और वो ग्रीस का भी काम करे और आपको जो है फासिद जो टॉक्सिन्स है उसको भी रिमूव कर सके। नारियल पानी का इस्तेमाल कीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप चाय वगैरह पीते हो वो भी लिक्विड में काउंटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये नारियल पानी पीते हो वो भी लिक्विड में पानी में काउंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें पानी में काउंट हो जाती हैं, तो कम से कम 5 लीटर इसको मिलाकर पीना चाहिए। तो यकीन मानिए आप हर बीमारी से बच सकते हैं। आजकल के इस दौर में जैसे कि जंक फूड का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत केमिकल, हर चीज़ में मिलावट है, केमिकल है, ठीक है। तो इस लाइफ में आपके जिस्म में जो केमिकल जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह, ये सब चीज़ें जो जा रही हैं वो कम पानी से कैसे खारिज होंगी जिस्म से। आप इन चीज़ों को आप अपने जिस्म में जमा करके किडनी पर, गुर्दों पे इसके असरात बना रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाए, ये चीज़ें किडनी पर जमा होने लगे, इसे पानी पी पी कर आप फ्लश आउट कीजिए, निकाल लीजिए। अगर खुदा न खास्ता किसी को किडनी स्टोन हो जाता है, क्यों हर डॉक्टर, ज़्यादातर डॉक्टर के आप जाओगे वो कहते हैं कि आप लोग पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो क्यों, अगर आपकी खुदा न खास्ता किडनी स्टोन हो जाता है तो वो जो तकलीफ़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो उसकी जगह अगर आप लोग ज़्यादा पानी पी लेते हो तो आप उस तकलीफ़ से भी दूर रह सकते हैं, आप किडनी स्टोन से भी महफूज रह सकते हैं। जितने भी टॉक्सिन्स मैंने आपको बोला आपके पेट में जाते हैं, अल्टीमेटली ये किडनीज़ को ख़राब कर देते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप सेहतमंद अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। आज की वीडियो का मौजू यही है कि कैसे आप अपनी किडनीज़ को इन स्टीरॉयड से, इन मेडिसिन से, इन ड्रग से बचा सकते हैं। जब किडनी ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए। अच्छा, इसी तरह एक अच्छी नींद लेना। अगर आप लोगों की नींद अच्छी नहीं है, रात आप लेट नाइट तक जागते हो, तब भी आपकी किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है। एक अच्छी नींद एक सेहतमंद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अच्छी नींद ले लीजिए ताकि आपके किडनीज़ पर साउंड स्लीप लेने से अच्छे इफ़ेक्ट पड़े, आपकी किडनी सेहतमंद रह सके। लेकिन अच्छी नींद लेने के लिए आपको पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये जो नींद की टैबलेट्स वगैरह होती हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। अपनी लाइफ में फलों सब्जियों को शामिल कर लीजिए। इससे आपको किसी किस्म की कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियोस थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन ही शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।